जो कि वहां पर फरियाब प्रोविंस के पुलिस चीफ है। सोचिए, पुलिस प्रमुख को किस तरह से बंदी बनाया गया है, पुलिस प्रमुख को किस तरह से बंदी बनाया गया, उसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। हाथ पीछे बांधे हुए हैं, देखिए आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में साफ आपको नजर आएगा कि हाथ पीछे बांधे हुए हैं और तालिबान के कब्जे में है, तालिबान के कब्जे में है निजामुद्दीन कैसारी। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि काबुल में किस तरह से तालिबान किस तरह से हर चीज पर काबू कर रहा है और किस तरह से जो प्रभावी लोग रहे हैं, जो अफगान सरकार में प्रभावी लोग रहे हैं, उन पर किस तरह से पूरी तरह उन पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। ये निजामुद्दीन कैसारी जो कि अफगान सरकार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे, इनके पास जिस तरह से फरियाब प्रोविंस की पूरी पुलिस फोर्स इनके अंडर, लेकिन इनकी ये तस्वीरें दिखाती हैं इस वक्त कि किस तरह से अफगान सरकार की बेबसी साफ नजर आती है इन तस्वीरों में। निजामुद्दीन कैसारी की ये तस्वीरें हैं, कैसर जिले के पुलिस चीफ निजामुद्दीन कैसारी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीर आपको तालिबान के अफगानिस्तान के टेक ओवर की दिखा रहे हैं और उन्हीं में से ये एक तस्वीर जो कि दिखाती है अफगान सरकार की बेबसी। निजामुद्दीन कैसारी उन लोगों में से एक जो कि प्रभावशाली लोग अफगान सरकार में, लेकिन देखिए किस तरह उनकी बेबसी नजर आती है, हाथ पीछे बंधे हुए हैं और तालिबान के वहां कब्जा होने पर किस तरह से निजामुद्दीन कैसारी को हाथ बांधकर बंदी बनाया गया है। ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं निजामुद्दीन कैसारी की। तालिबानियों के आगे किस तरह से सरेंडर कर चुकी है अफगान सरकार और वो प्रभावशाली लोग जो अफगान सरकार में महत्व रखते थे, लेकिन अब एक एक करके किस तरह से एक पूरी सरकार घुटने टेकते नजर आ रही है, एक पूरी की पूरी सरकार और उस सरकार में प्रभावशाली लोग, एक पूरी की पूरी सरकार घुटने टेकते नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं निजामुद्दीन कैसारी की और एक एक तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर की, काबुल में घुसने से पहले और जिस तरह से 2 डिस्ट्रिक्ट्स में सुचारिता बनी रही है हमारे साथ। और इस वक्त आपको बता दें कि काबुल से वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइए किस तरीके से आप लोग अपनी जान बचा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें देखकर तो टेंशन बहुत बढ़ चुकी है। यहाँ पे काफी पैनिक का माहौल है। इस समय लोग काफी घबरा चुके हैं, हर कोई अपने घरों की तरफ भाग रहा है और काफी डर का माहौल यहाँ पे पैदा हो गया, जबकि सरकार जो इनकी हुकूमत है वो ट्विटर पे बार बार ये बता रही है लोगों को कि इतना घबराने की बात नहीं है, कि कोई पैनिक वाली स्टेट नहीं है। बट अभी तक जितने भी प्रोविंसेस गए हैं, अभी जितने भी तालिबान के पास गए हैं, तो जो ट्रांजिशन ऑफ पावर था वो काफी स्मूथ रहा है। तो हम इसी उम्मीद में हैं कि काबुल में कोई खून खराबा नहीं होगा, क्योंकि इस समय यहाँ पे कम से कम हजारों और लाखों की तादाद में लोग हैं जो कि डिफरेंट प्रोविंसेस से अभी अपनी जान बचा के, वो जंग के कारण जान बचा के अभी काबुल में आए हैं। तो खून खराबा की उम्मीद तो नहीं है, बट ये एक बहुत ही डर का माहौल यहाँ पे पैदा हो गया है, स्पेशली विद इतने हेलीकॉप्टर्स हवा में हैं और ये न्यूज जो आ रही है कि तालिबान अब चारों तरफ से अंदर घुस चुके हैं। तो यहाँ पर एकदम सब कुछ बहुत ही खौफनाक, जैसे कहते हैं, लोगों के दिल में एकदम डर बैठ गया। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि वहां के जो लोकल सिटीजन यानी जो स्थानीय लोग हैं, वो अब किस तरीके से काबुल के उस गेट से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट कहा जाता है। क्योंकि अभी आई थिंक सारी टेरिटरी प्रीटी मच तालिबान के कंट्रोल में ही है, तो निकलने का, वो निकल के किधर जाएंगे, सब कुछ अभी पूरी तरफ से चारों तरफ से काबुल जो है पूरी तरह से तालिबान के कंट्रोल में है। सारे डिस्ट्रिक्ट, सारे प्रोविंसेस आज सुबह तक और फिलहाल इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि अफगान सरकार ने सरेंडर कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कैसे तालिबानी आतंकी जब पहुंचे काबुल में। अभी थोड़ी देर पहले ये जानकारी आई कि काबुल को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन आप ये अंदाजा लगाइए अफगान संसद के स्पीकर ने देश छोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, अफगानिस्तान की जो सरकार है उसने सरेंडर कर दिया, क्योंकि उनको ये पता है बचने का रास्ता और कुछ है नहीं सिवाय सरेंडर करने के। मेजर गौरव आर्या, अगर ये कहा जा रहा है कि अफगान सरकार ने सरेंडर कर दिया है, तो क्या ये माने कि कब्जा हो चुका है? नहीं, कब्जा हो चुका है कि नहीं ये सवाल है ही नहीं श्वेता। सवाल ये है कि फिर जो कल अशरफ गनी ने बोला था वो क्या था। अशरफ गनी ने बोला था कि हम मुकाबला करेंगे, हम लड़ेंगे, कोई फिक्र वाली बात नहीं है, चिंता मत करो, तगड़े हो जाओ। 24 घंटे के अंदर
सरकार ने घुटने टेक दिए। और जो अफगान फौज है 3.5 लाख की है, 4.5 गुना बड़ी है ये तालिबान से, उसका क्या हुआ? इसने कैसे घुटने टेक दिए? बात यह है कि मैं, क्योंकि एक एनालिस्ट हूं, मैं एनालिसिस कर रहा हूं, तर्जिया कर रहा हूं, और मेरा तर्जिया यह है कि जितनी स्मूथली तालिबान घुसा है काबुल में और जितना खून खराबे के बिना ये जो टेक ओवर और हैंड ओवर ऑफ पावर हुआ है अलग अलग प्रोविंसेस में, अलग अलग इनके जिलों में, मुझे ऐसा लगता है कि बैक एंड में एक अंडरस्टैंडिंग है इनकी दोहा में क्या बातचीत हुई है वो बुलेट पॉइंट्स के अलावा तो मीडिया को नहीं बताया, लेकिन इनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग है। मैं बार बार कह रहा हूं इनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि खून खराब हुआ ही नहीं है। मुझे गोरावारे आप ये सही कह रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है उसमें तो ये कहा जा रहा है कि पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है। देखिए वही मैं कह रहा हूं, आप ये इतना बड़ा देखिए, ये कितना बड़ा ये छलावा है। पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर तालिबान के साथ होगा, जिसको अमेरिका ने और अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने, जिसको एक दहशतगर्द तंजीम घोषित करा था, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, आतंकवादी घोषित करा था, उसके साथ बैठ के। इसका मतलब ये जो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर है ये पहले से ही सेट था कि आप आ जाइए, सबके सामने दंदनाते हुए काबुल में घुस जाइए, कोई ज्यादा रेजिस्टेंस छोटा मोटा करेंगे दिखावे के लिए, उसके बाद आप आइए, स्वागत है आपका। और यही हुआ, एक के बाद एक दिखा रहे हैं, कहीं खाना खा रहे हैं, कहीं ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कहीं लंच कर रहे हैं, और ये तालिबान वाले दंदनाते हुए अंदर घुसते चले जा रहे हैं अफगानिस्तान के, और पूरा का पूरा अफगानिस्तान उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने पूरा अब काबुल के अंदर घुस गए। और देखिए पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर में सरेंडर, इनका सरेंडर हो गया, अफगानिस्तान के मंत्री भाग गए, काबुल गिर गया, और उनके मार्शल दोस्तों में वो विदेश भाग गए अपना जहाज लेके। ये हम ट्वीट भी दिखा रहे हैं, ये उनके एक मंत्री का ट्वीट है मुझे गौरव आर्या, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, कि पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का स्थानांतरण कर दिया जाए, जो तालिबान चाहता था, वही तो अफगानिस्तान ने कर दिया। बिल्कुल, इन्होंने तालिबान से सीधी सीधी इनकी बात हुई, और मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, और मैं चाहता हूं लोग इसके ऊपर बात करें, ये बैक एंड पे एक डील हुई है कि तालिबान आके ले लेगा, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फौज लड़े ना? ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें 24 घंटे पहले करी गई कि जी हम वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, और आप लड़ेंगे इनसे, तालिबान से, और इनके घुटने टिकवा देंगे, और सब कुछ पीसफुल होगा। पर हां, एक बात तो ठीक बोली अशरफ गनी ने, श्वेता, अशरफ गनी ने यह बोला कि बिल्कुल शांतिपूर्वक मामला होगा, तो शांतिपूर्वक हो गया। पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर आप कह रही हैं, आप कोट कर रही हैं अफगानिस्तान के मिनिस्टर को, तो श्वेता यही बात है, यही है पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, कि जहां पे अफगान हुकूमत ने तालिबान के आते ही दरवाजे पे अपने घुटने टेक दिए, उनके लोग भाग गए, कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया, कहानी खत्म हो गई। और पहले से ही ये डिसाइडेड था। क्या इसको इस तरह से भी देखें कि ज्यादा जो ये खून खराबा है ये ना हो, लोगों को बचाया जा पाए किस तरीके से, क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी थी? मुझे नहीं ट्रांसफर हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता श्वेता कि खून खराबा बचे। अफगानिस्तान में खून खराबा आज से नहीं, 1000 साल से हो रहा है। अफगानिस्तान में खून खराबा ही तो हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ी हुई है मेरी सहयोगी सुचारिता। क्या अपडेट? और बिल्कुल श्वेता, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अब्दुल सत्तार मिर्ज़ाकवाल जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है अफगान सरकार के, उन्होंने जो बयान जारी किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अफगान सरकार ने सरेंडर कर दिया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं अपने दर्शकों को, सरेंडर कर दिया है अफगान सरकार ने। उन्होंने जो ट्वीट किया उसके बारे में भी बता रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं कि पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, यानी कि ये ट्रांसफर ऑफ पावर शांतिपूर्ण तरीके से होगा, और काबुल में जो लोग हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी काबुल की सिक्योरिटी फोर्सेस की है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर मिर्ज़ाकवाल का बयान आया है, और उन्होंने कहा है कि जो लोग काबुल में हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे काबुल में सिक्योरिटी फोर्सेस की है। उन्होंने ये बयान इसलिए जारी किया क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें अफगानिस्तान और काबुल पर है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मिर्ज़ाकवाल की, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर इस अफगान सरकार में रहे, और उन्होंने कहा है कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, क्योंकि तालिबान अब पूरा देश ले चुका है और काबुल में दस्तक दे चुका है, काबुल की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में भी दाखिल हो चुका है। मिर्ज़ाकवाल कह रहे हैं कि अफगान सरकार ने सरेंडर कर दिया है। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि ये पहला औपचारिक बयान आया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अफगान की सरकार ने सरेंडर कर दिया है। अफगानिस्तान के मंत्री का यह बड़ा बयान है, पहला बयान जिसमें कहा गया है कि सरेंडर कर दिया है, और इसीलिए सीधे जो सिक्योरिटी है काबुल के लोगों की, वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जैसे जैसे मूवमेंट हो रहा है, एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज रिपब्लिक भारत आपको बता रहा है। ये मिर्ज़ाकवाल का बयान जो आपको दिखा रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर अफगानिस्तान सरकार के, यानी सोचिए कि अब काबुल से जो पूरा मूवमेंट होगा, फोर्स जो लोग निकाले जाएंगे, जो इवैक्यूएशन होगा, वो कह रहे हैं सीधे कि ये अफगान सरकार की जिम्मेदारी है। और
ये देखिए, ये हम इस वक्त आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। जो अफगान सरकार के मंत्री हैं वो साफ तौर पे इस बात को कह रहे हैं कि कैसे अफगानिस्तान की सरकार ने सरेंडर कर दिया है। थोड़ी देर पहले अभी ये भी बताया गया था कि कैसे चारों तरफ से पक्तिका वलायत मरकजी जिंदान तब मुजाहिदीन नवारसिद पंजाब खैर सलामत सर खलास जी। तो फिलहाल एक के बाद ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो कैदी रिहा हुए हैं उनकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। जी, ये कैदियों को रिहा करा गया है जो जेल में रखे गए थे। पुराने तालिबानी हैं शायद ये, इनको तालिबान आ गए, इनको रिहा कर दिया। बड़े खुश हैं, नारे लगा रहे हैं अल्लाह अकबर के, गॉड इज ग्रेट, ऊपर वाला महान है सबसे।